तो काफ़ी लोग बाग कमेंट कर रहे थे कि सर आपका ये डीसी टू डीसी बूस्टर कब तक रेडी हो जाएगा। तो ये रेडी हो चुका है, मतलब आर&डी जो मेरी थी इस पे जो काम चल रहा था वो पूरा हो चुका है। ठीक है ना, काफ़ी सारी इसमें प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। और जैसे कि आपको उसमें सिग्नल देखोगे पीछे, तो ये पहले ना स्मूथ सिग्नल नहीं था, अप एंड डाउन आपका सिग्नल होता था। तो उससे क्या होता था, मोस्टली और वांटेड थोड़ा हीट होता था। अब बिल्कुल भी अगर मैं इसको चला के 100 वाट 200 वाट 300 वाट तक मैं इसको लोड दे के चला दूंगा, तो इस पर आप विदाउट हीट सिंक पे आप इसको रख के आप चला सकते हो। 100-200 वाट तक आप विदाउट हीट सिंक एक पेयर में आप लगा के चला सकते हो। अभी सिर्फ मैंने एक ही पेयर लगाया हुआ है और ये काफ़ी अच्छा चल रहा है। मैंने टेस्टिंग कर लिया है, पहले मैं इस पे टेस्टिंग कर रहा था। तो आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे ये एसएमपीएस हमारा 12 वोल्ट का है, ठीक है। तो इस पे मैं टेस्टिंग कर रहा था तो इस कम वॉल्यूम पे ही चल रहा था। जैसे आप कम वॉल्यूम पे आप इसको मतलब थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाते थे तो एक तो ये बहुत ज़्यादा हीट होने लगते थे ये वाले, ठीक है। और इसका जो ग्राफ है ये वाला ये बिगड़ जाता था। तो उसका रीज़न क्या था, इसमें कम एम्पियर का। तो अभी मैं इसको रन कर रहा हूँ, एक बाइक की बैटरी है ब्लूट की, तो मैं उस पर इसको रन कर रहा हूँ। तो इस पर फुल वॉल्यूम पे भी कोई वोल्टेज, यहाँ से वोल्टेज ड्रॉप नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ से वोल्टेज ड्रॉप होते हैं आपके, तो इसमें क्या क्या फंक्शन मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या करता है, आपका जो वोल्टेज, जैसे मान लो ये 50-0-50 का कन्वर्टर है, तो अब जब इस पर आप लोड डालते हैं तो ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ऑटो एडजस्ट हो जाती है वोल्टेज। अगर आपका वोल्टेज वाट ज़्यादा है और ये लोड नहीं उठा पा रहा, तो ये क्या करेगा, अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करके वोल्टेज को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। उस दौरान क्या होगा, अगर इसको पीछे से मान के चलो, जैसे अगर इस बैटरी से इसको कम पावर एम्पियर मिल रहा है, तो ये फिर ये काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बढ़ाने की कोशिश करेगा बट पीछे से इसको एम्पियर नहीं मिलेगा। तो ये जो मोस्फेट लगे इसमें बहुत ज़्यादा हीट हो जाते हैं और ख़राब होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। फिर इसमें एक ये चीज़ इसमें देखोगे, एक यहाँ पे आपको वोल्टेज एडजस्ट है। जैसे आपको 50 वोल्टेज चाहिए तो आप 50 वोल्ट या 60 वोल्ट चाहिए, जैसे आपने 60 का बनवाया तो इससे आप वोल्टेज को अप एंड डाउन कर सकते हो, ठीक है। मतलब 30 वोल्ट से लेके 80 वोल्ट तक आप उसको वोल्टेज को एडजस्ट कर सकते हो। जो वोल्टेज आपको चाहिए वो मिल जाएगा। इसके साइड में ये देखोगे ये यहाँ पे इसका है, जैसे नॉर्मल क्या होता है, जैसे आप चला रहे हो गाने, म्यूजिक गाड़ी में बजा रहे हो, तो एक वोल्टेज आता है 9 वोल्ट 8 वोल्ट, बैटरी डिस्चार्ज रह जाती है। या आप घर में रख के, जैसे मान को चलो ऐसे बजा रहे हो, आप कहीं बाहर बजा रहे हो जहाँ पे वोल्टेज आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही, तो होता क्या, बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज रहती है और एक टाइम आता है 10 वोल्ट 9 वोल्ट आते हैं, तो भी आपका सिस्टम चलता रहता है बट उसकी परफॉर्मेंस लो हो जाती है। तो अब इसमें क्या होगा, जैसे आप इसको अपना सेट कर सकते हो, आप 10 वोल्ट पे आपको इसको कट ऑफ करवाना चाहते हो, आप 8 वोल्ट पे 9 वोल्ट पे या 11 वोल्ट पे, तो ये जैसे जैसे वोल्टेज ड्रॉप होगी और ये अपने आप तुरंत कट हो जाएगा। उसका फ़ायदा ये रहेगा कि आपने जो वोल्टेज सेट करी है, अगर वो वोल्टेज 11 वोल्ट 10 वोल्ट तक जाता है, तो ये आपका ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा और ये मोस्फेट आपका गर्म नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा। तो आप इसको वोल्टेज अपना सेट कर सकते हो कि कितने वोल्ट पे आपको कट ऑफ कराना है। रही सेकंड बात थिंग कि अगर जैसे मान लो चलो अभी आपके वोल्ट जैसे गाड़ी में 14-15 वोल्ट आते हैं, तो जैसे आपने 12 वोल्ट पे 50-0-50 आपने सेट कर दिया, तो क्या होगा, जब हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो बैटरी में 14 वोल्ट भी चला जाएगा, 14 या 15 वोल्ट से वो चार्ज होती है, तो फिर क्या इसमें तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, 50-0-50 की जगह 60-0-60 मिल जाएगा। नहीं, इसमें वोल्टेज आपको रेगुलेट मिलता है। आप 15 वोल्ट भी दोगे तो भी ये 50-0-50 ही निकालेगा। अगर पीछे से पावर वोल्टेज ज़्यादा हो गई तो ये अपने आप उसको सेट करके 50-0-50 ही निकालेगा, ज़्यादा नहीं निकालेगा। वो भी मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा, जब प्रॉपर इसका पीसीबी वगैरह बन के आएगा तब मैं दिखा दूंगा। ये मैंने वैसे नॉर्मली चेक कर लिया है। अगर पीछे से 16 वोल्ट आ गई तो आउटपुट में आपको 50-0-50 ही मतलब फिक्स मिलेगा, क्योंकि ये अपनी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर देगा, ठीक है। अभी इसका ड्यूटी साइकिल भी, अगर आप ड्यूटी साइकिल भी देखोगे, फ्रीक्वेंसी देखोगे 43 किलोवाट्स की फ्रीक्वेंसी है और ड्यूटी साइकिल देखोगे 38 के आसपास है। तो इसका ड्यूटी साइकिल भी हम अराउंड आप 50 के आसपास कर देंगे। मतलब जितने टाइम ऑन रहेगा उतने टाइम ये ऑफ रहेगा। अभी ये ऑफ थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो उससे क्या होता है, ये ड्यूटी साइकिल से क्या होता है, इसके मतलब एम्पियर जो होते हैं ना, एफिशिएंसी बढ़ जाती है किसी सर्किट की। बट क्या होता है, ड्यूटी साइकिल बढ़ाने से क्या होता है, आपकी एफिशिएंसी तो बढ़ जाती है बट उसकी लाइफ कम हो जाती है। तो हम 50-50 लेके चलेंगे ताकि एफिशिएंसी पे भी क्या कम ना। अगर मैं इसके ये ड्यूटी साइकिल को 20 या 30 कर दूंगा, तो ये आप विदाउट हीट सिंक लगा के 500 लोड भी दे दोगे ना, तो भी हीट नहीं होगा। बट उससे क्या, इसकी एफिशिएंसी नहीं, एम्पियर नहीं मिल पाएंगे आपको। तो प्रॉपर चेक बन चुका है मेरा। अब मैं आपको इसका ओवरऑल देख लीजिएगा आप, ये प्रॉपर। और ये कार्ड है, ये कार्ड आप इसको रिमूव कर सकते हो अगर जैसे बाय द वे कोई मिस्टेक्स आ जाती है। वैसे मिस्टेक आती नहीं है। और एक सेकंड थिंग, एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे कार में क्या होता है ना, काफ़ी मोटी मोटी जैसे ये वायर है ना, ऐसी वायर हमें लगानी पड़ती है, क्योंकि इसमें क्या है ना, वोल्ट कम रहता है, एम्पियर बहुत ज़्यादा रहता है। तो कार की आपने देखा होगा एम्पियर की मोटी मोटी वायर आती है, वो आपको कुछ नहीं करना। ये यहाँ पे देखोगे रेड और ब्लैक, यहाँ पे आपको ना कस देना, बिल्कुल टाइट कर देना है, निकालना नहीं है। और ये तार दे रखा ना आपका, जो गाड़ी में एक स्टार्ट वाली की होता है रिमोट वाला, तो ये कर दोगे। जैसे आप इसको अगर आप हटा दोगे तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, और इसको कनेक्ट कर दोगे ये चालू हो जाएगा। तो
ये आप रिमोट तरीके से यूज़ कर सकते हो, बैटरी का तार आप फिक्स रख सकते हो और बस इसकी जैसे आप चाबी ऑन करोगे आपका सिस्टम ऑन हो जाएगा अब, क्योंकि वहाँ पे आप बार बार बैटरी की तार लगा नहीं सकते गाड़ी में। और ये सिंपल आपके, और जो चाबी वाला होता है वो ज़्यादा लोड लेता नहीं है, तो इसलिए रिमोट कंट्रोल बनाया हुआ है। इसको अगर आप यहाँ से कनेक्ट करते हैं तो ये ऑन हो जाता है, ठीक है। और इसका आपका वाटेज भी अराउंड 2000 वाट तक इसमें आप ये देखोगे ना, इसकी कोर देखोगे, ये ET55 कोर लगी हुई है, काफ़ी बड़ी हो जा रही है वैसे। जिसको अगर रिक्वायरमेंट बड़ी की होगी तो हम बड़ी लगा के दे देंगे, काफ़ी बड़ी है। आप देखोगे बोर्ड में सबसे ज़्यादा आपका स्पेस जो इन्होंने कवर किया हुआ है वो ET55 ने ही किया हुआ है। अभी इसकी जस्ट मैंने सैंपल किया था, अभी मैंने इस पर सिर्फ एक ही वायर लपेटा था और एक ही वायर पे ये जो बोर्ड होता है, इस टाइप का बोर्ड, इसकी जान निकाल देता है, ठीक है ना। बाकी प्रॉपर, जैसे काफ़ी लोग कमेंट करेंगे सर लोड टेस्ट दिखाओ, वो दिखाओ, वोल्टेज कितना है, वोल्टेज अप एंड डाउन हो रहा है, वो नहीं, वो सब दिखाया जाएगा, ठीक है। बट क्या जब ये प्रॉपर आएगा ना, अभी तो ये जैसे R&D चला हुआ मेरे पर्पज़ से, जब ये फाइनल होगा, लॉन्च होगा, जब लोग बाग कहेंगे सर मुझे ये चाहिए, पेमेंट करते हैं, उसके पेमेंट करने से पहले भी हम आपको इसका प्रॉपर, आपको मतलब जब ये बन जाएगा PCB जो लेआउट प्रॉपर आएगा, तब हम आपको इसका वोल्ट एम्पियर लोड पे मल्टीमीटर लगा के सब कुछ इसका चेक करवाएंगे, ठीक है। अभी जस्ट ये PCB बनने गया हुआ है, सक्सेस हो चुका है और जल्दी ये आपका ये लॉन्च हो जाएगा।